आप सभी को जय मसीह की। आज फिर से मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ एक छोटा सा मैसेज लेके। मैसेज है बाइबल से, फिलिपियो की किताब उसका 4:13, फिलिपियंस 4:13। जी हाँ, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु गिव मी स्ट्रेंथ। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है, यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है। जी मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि जब हम हार मान जाते हैं कहीं पे, या जब हम टूट जाते हैं, जब हमारा बल ख़त्म हो जाता है, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। उसमें हम हमेशा उसकी दी हुई ताकत को, उसकी दी हुई उस वरदान को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। जी मेरे अजीज़ों, एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल में तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो कि मैं आपको दूंगा तो उससे पता लगेगा कि हाँ, यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ था, है और रहेगा, और वो हमेशा हमें बल देता है, ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। लेकिन बाइबल इस आज के ज़माने में या मॉडर्न डे में ये कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इवेंटर होलीफील्ड एक बॉक्सर है। जी हाँ, अमेरिकन, एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है वो, प्लस वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते थे, हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं वो 3 टाइम। मोहम्मद अली के बाद में अगर कोई हैवीवेट चैंपियन बना है तो केवल इवेंटर होलीफील्ड। जी हाँ, सो उनकी एक बार फाइट थी माइक टायसन से। जब वो फाइट होने वाली थी तो सब ने ये बोला था कि माइक टायसन जीतेगा, और वो अंडरडॉग थे। इवेंटर होलीफील्ड को सब सोचते थे कि वो हार जाएंगे, वो अंडरडॉग थे। और फाइट से पहले उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, और वहीं माइक टायसन ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, और वो नारे तकबीर लगा रहा था रिंग में आने से पहले। लेकिन इवेंटर होलीफील्ड ने बाइबल की यही वर्स, फिलिपियंस 4:13, फिलिपियो की किताब उसका 4था अध्याय, उसका 4था पद, उसका 13वां अध्याय, उन्होंने अपने जो वो रिंग में जाने से पहले एक गाउन पहनते हैं उसके बाएं तरफ लिखवाया था, फिलिपियंस 4:13। जी हाँ, क्योंकि उनका पता था कि मैं यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट हु प्रोवाइड मी स्ट्रेंथ, आई कैन डू एवरीथिंग इन दैट। जी हाँ, सो वो इम्पॉसिबल फाइट थी उनका जीतना। माइक टायसन को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उस समय पे, क्योंकि माइक टायसन का एक, आप उसकी परफॉर्मेंस तो छोड़िए, उसकी ताकत तो छोड़िए, उसका हवा इतना बड़ा था। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा परमेश्वर में, वो आगे बढ़े, और 9 नवंबर 1996, 9 नवंबर 1996 उनकी फाइट हुई थी। 10वें राउंड में, 11वें राउंड में उन्होंने, 10 राउंड तक उनकी फाइट चली। फिर जब 11वें राउंड में उन्होंने प्रवेश किया तो 47 सेकेंड में उन्होंने उसको टेक्निकल नॉकआउट मार दिया। उन्होंने उसको इतने मारा, इतना घुसा मारा, इतना पंचेस मारे कि वो फाइट करने के लिए रेडी नहीं थे। उसके बाद में रेफरी ने फाइट जो है स्टॉप करा दी, और वो जीत गए। केवल वो नहीं जीते, परंतु हमारी मसीहत जीती, हमारा परमेश्वर जीता है। एक तरफ जिसने मसीह को छोड़ करके एक ऐसे धर्म को अपना लिया जिसको वो कभी जानता ही नहीं था, जिस खुदा को उसने कभी सुना ही नहीं था, बस एक छोटे से वाद विवाद के कारण या अपनी निराशाओं के कारण, क्योंकि वो बहुत ही एक बुरा इंसान रह चुका था अपने पुराने ज़माने में, माइक टायसन, और उसने अपने परमेश्वर को छोड़ा, उसने यीशु मसीह को छोड़ा। लेकिन इस इंसान ने अपने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और वो विजयी हुआ। जी हाँ, सो मेरे अजीज़ों, कभी भी अगर आप कहीं हार मानते हैं, या आपका कहीं कंपटीशन है, या आपका कहीं मुकाबला है, आप हमेशा फिलिपियंस 4:13, फिलिपियो की किताब उसका 4था अध्याय, उसकी 13वां आयत को हमेशा याद रखें कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है, यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसके अंदर सब कुछ कर सकता हूँ। जी मेरे अजीज़ों, और आज अगर हम देखें तो इवेंटर होलीफील्ड एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, आगे बढ़े हुए हैं, और उनका एक अच्छा नाम है। उनकी टेस्टिमनी आज भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम माइक टायसन को देखें तो उनका सारा का सारा कैरियर बर्बाद हो गया। उसके बाद में, उस फाइट के बाद उनका सारा का सारा कैरियर बर्बाद हो गया, उनकी लाइफ ऑलमोस्ट एक ख़त्म हो गई थी। लेकिन उन्होंने इसलिए परमेश्वर को छोड़ा, इसलिए उनके साथ में ऐसा हुआ। सो अपने प्रभु यीशु मसीह को कभी भी मत छोड़िए, किसी भी कीमत पे मत छोड़िए। हमेशा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है, वो आपको ताकत देंगे। बड़ी से बड़ी चुनौती को आप स्वीकार करिए, उससे लड़िए, और प्रभु यीशु मसीह आपको विजय दिलाएंगे। बस ये मेरा छोटा सा मैसेज था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। थैंक यू।